ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हैं कि आज मुझे विवाह पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। गांव के लोगों ने कहा, हिमाचल राज्य के लोगों ने कहा कि सब तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूल्हा, ओहो, जैसे इंद्र को देखा तो इंद्र बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है इंद्र। और जैसे इंद्र को देखा तो गांव के लोगों ने कहा कि दूल्हा तो यही है, बाकी तो सब बराती, लेकिन दूल्हा यही है। जैसे ही आगे बढ़े, इंद्र के सामने पहुंचे, लोग प्रणाम किया, कहा आप ही दूल्हा? कहे गलत, हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हा के नौकर हैं। नौकर? इंद्र कह रहा है, ये समझ गए हो कि नहीं, दूल्हा कौन है? भगवान शंकर। और इंद्र कह रहा है कि खबरदार, नौकर को दूल्हा कह रहे हो, हम तो नौकर हैं। लोगों ने कहा कि जब नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु पीछे हैं। लोगों ने कहा कि यही दूल्हा हो सकते हैं, और कोई दूल्हा नहीं, यही दूल्हा है। भगवान विष्णु को जैसे ही देखा, प्रणाम किया, कहा आप ही दूल्हा हैं? भगवान ने कहा चुप रहो, हम दूल्हा के मित्र हैं। क्या है? हम मित्र हैं दूल्हा के। अरे दूल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, सोचो जरा। दूल्हा तो पीछे आ रहा है। और गजब की बात तो यह है कि लोगों ने देखा, हिमालय के लोगों ने देखा तो दूल्हा को देख करके डर व्याप गया। क्यों? शंकर जी बैठे तो थे नंदी पर, लेकिन नंदी की पूंछ की तरफ किए थे पीठ, और नंदी के मुंह की तरफ किए थे पीठ, और नंदी के पूंछ की तरफ किए थे मुंह। देखो बैठने का तो उल्टे बैठे थे, सीधी सी बात ये। इसलिए मेरी व्यवस्था स्वयं की है, नंदी बाबा, हम तो उसी पर बैठ के जाएंगे। तो सीधे तो बैठ जाओ, कम से कम नंदी बाबा के मुंह की तरफ अपना मुंह कर लो और नंदी बाबा की पूंछ की तरफ अपनी पीठ कर लो। शंकर जी ने कहा हम आज जानबूझ करके सोच समझ के ही बैठे हुए हैं। तो आप सोच समझ के क्यों बैठे हैं? भगवान शंकर ने कहा इसलिए कि नंदी की पूंछ की तरफ मेरा कैलाश है और नंदी के मुंह की तरफ मेरी ससुराल है। आज दुनिया के लोग जब ससुराल जाते हैं तो घर द्वार भूल जाते हैं, लेकिन शिव संदेश दे रहा है कि जब ससुराल जाओ तो घर द्वार देखते रहना, घर द्वार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ससुराल जा रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं अपना परिवार, देख रहा हूं अपना घर द्वार, कि मैं ससुराल के पीछे कैलाश को छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं सीधा ही बैठा हूं। लेकिन नारायण ने कहा है, अच्छा नारायण ने कहा है तो हम उतर जाते हैं, बैठेंगे तो हम इसी विधा से, लेकिन कहा है उन्होंने तो हम उतर जाते हैं। तो उतरने में उल्टे नहीं चलेंगे, उतरने में तो सीधा ही चलना पड़ेगा ना। अगर बैठे रहेंगे तो हम निश्चिंत है, फिर हमारा नंदी चल रहा है, हम तो बैठे हैं। लेकिन अगर कहा है नारायण ने कि सीधा बैठना है तो बैठेंगे नहीं, हम उतर जाएंगे। तो नंदी से उतर गए तो सीधे चलने लगे। अब जैसे सीधे चलने लगे शंकर जी, अब शंकर जी के साथ गण शंकर जी के सामने पहुंच गए। नारद जी ने कहा सबसे बड़ा अपमान किया है आपका, और सबसे बड़ा अपमान ससुराल में हुआ है तो आप ही का हुआ है। शंकर जी ने कहा मुझे तो महसूस ही नहीं है कि मेरा अपमान हुआ। अच्छा सिद्ध करो नारद जी के कहां अपमान हुआ, पहले सिद्ध करो। नारद जी ने कहा पहला अपमान ये हुआ कि आप जैसे ही पहुंचे तो आपकी सास और सास के समान जो नगर की संभ्रांत महिलाएं थीं, वो आपका पूजन करने के लिए, आरती उतारने के लिए, सम्मान करने के लिए दरवाजे पर आईं, और आपको देख करके ही सब भागी। और सास की तो ये कंडीशन रही कि पूजन की थाली फेंक करके भागी। अब ये अपमान है कि सम्मान? बोलो जल्दी। भगवान शंकर ने कहा कि आपको लग रहा है अपमान, मुझे ये लगा कि संसार में जितना दामादों का ससुराल में कभी सम्मान नहीं हुआ, उतना मेरा ससुराल में सम्मान हुआ। मेरे से बड़ा सम्मान आज तक किसी का नहीं हुआ। मेरी सास कितनी योग्य है, कितनी होशियार है। मेरी सास ने देखा कि 3-3 तिलक पहले से लगे हुए हैं, तो मेरी सास ने कहा कि पहले से जिसके 3-3 तिलक लगे हों, 1 तिलक लगा के अपमान नहीं करूंगी। तो कहा कम से कम
आरती तो उतार देती, आरती उतारने में क्या दिक्कत थी? भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सास महान है, विद्वान है। मेरी सास ने देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर साक्षात चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक साधारण दीपक से आरती उतारने में अपमान करूं, इसलिए दीपक फेंक दिया। चंद्रमा को देख के दीपक फेंक दिया। अच्छा बोलो भाई, अपमान में सम्मान निकाल रहे हैं कि नहीं? क्या निकाल रहे हैं भोले बाबा? अपमान में सम्मान। क्या नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आरती इसलिए नहीं उतारी क्योंकि चंद्रमा मस्तक पर था, इसलिए अपमान हो जाता, क्योंकि दीपक से आरती, चंद्रमा की आरती उतारो। क्यों भाई? सूर्य की आरती उतारो, तो ये अपमान है कि सम्मान है? कहा चंद्रमा बैठा था मस्तक पर, इसलिए फेंक दिया दीपक। माला के संसार में जितने भी लोग हैं बड़ी से बड़ी मालाएं पहनते हैं, पहनाते, लेकिन नरमुंडों की माला पड़ी है किसी माई के लाल में हिम्मत? कहे हाँ, कहे और छोड़ो, नरमुंडों की माला छोड़ो, बड़े से बड़े फूल हैं, बड़ी से बड़ी मालाएं हैं, लेकिन ये मालाएं पहनी जाती हैं, उतार के अलग कर दी जाती हैं। लेकिन मेरे गले में एक ऐसी माला है रुद्राक्ष, जिसको धारण कर लेता है व्यक्ति, वो अजरता अमरता प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरी सास ने देखा कि ऐसी रुद्राक्ष की माला, विशाल माला पड़ी हुई है शिव के गले में, कि ये पुष्पों की माला किसी काम की नहीं है। क्यों भाई? रुद्राक्ष के आगे पुष्पों की माला किस काम की? अच्छा, इसलिए माला नहीं पहनाई। तो कहा गंगा जल से चरण तो धो लेती। कहा मेरी सास ने देखा कि जब मेरे दामाद के मस्तकई पर गंगा जी बैठी हैं तो एक लोटा जल, गंगा जल दिखा के अपमान करें। जहां गंगा जी स्वयं बैठी हैं साक्षात, वहां एक लोटा जल दिखा करके अपमान, इसलिए एक लोटा गंगा जल फेंक दिया, माला फेंक दी, दीपक चंद्रमा के कारण फेंक दिया है। मस्तक पर 3-3 तिलक लगे थे, इसलिए तिलक की व्यवस्था भी अलग कर दी है। मेरी सास ने मेरा सम्मान किया है, इसलिए वंदनीय है मेरी सास, में सास का सम्मान करता हूं। यह है प्रतिकूलता में अनुकूलता। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।